अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। गुज़श्ता सबक में हमने उसूल मुहारत पढ़े थे, यानी बुनियादी तौर पे हुरूफ के निकलने की कौन कौन सी जगह हैं, वो पांच थी। हलक, लिसान, शफतान, खशूम और जोफेदान। हलक कहते हैं सांस की नाली को, लिसान कहते हैं जुबान को, शफतान कहते हैं नाक को, अच्छा मुंह को। खशूम कहते हैं मुंह के खाली से, जी, नाक का पांसा, और जोफेदान कहते हैं मुंह के खाली से। ठीक है जी। कल हमने हलक के बारे में पढ़ा था कि हलक की तीन किस्में हैं। सर शफातान को क्या कहते हैं? हलक, सॉरी सर। ठीक है, सर शफातान दो सबको होंठों समझ को आ रही कहते है। हैं। पहली किस्म थी अक्सा हलक। अक्सा हलक से मुराद हलक का वो हिस्सा है जो मुंह के करीब, ऐसे ही है, जड़ हलक। अच्छा, सांस की नाली की जड़, यहाँ से दो मुबदा होते हैं, हमजा और हाँ। ये साथ साथ चेक करना आपने कि मैंने वो ठीक लिखा है। उसके बाद है वस्ते हलक। वस्ते हलक हलक का वो हिस्सा है जो सीने के करीब, दरमियानी हिस्सा, ठीक है। इससे आइन और हाँ दावत है। उसके बाद है अदना हलक। अदना हलक, अदना का मतलब होता है करीब, यानी मुंह के करीब का हिस्सा जो है सांस की नाली में का, वो उसमें से दो रूप अदा करते हैं, वाइन और फा। इसकी प्रैक्टिस जब तक आप, अच्छा ये मखारज का जो चैप्टर है ना, ये याद करने वाला नहीं है, इसको समझना जरूरी है। और ये समझ तब आएगी जब आप इन हुरूफ को अदायगी करते हुए उनके मखारज को सोच के समझ के पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह आपको बोलेगा नहीं। हमें जरूरत नहीं है कि हम किताबों की डेफिनेशंस, उनके जो वहां पर तफसीलात लिखी हैं, वो याद करें, वो जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मुंह के किस हिस्से से, किस पॉइंट से कौन सा हरफ बताओ। ठीक है, अभी आप टेक छोड़ दें, आपको नींद आ रही है ना, टेक छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये तो थी हलक की तीन किस्में, अक्सा हलक, वस्ते हलक और अदना हलक। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे लिसान। लिसान कहते हैं मुंह के खाली हिस्से को, जुबान को कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको खत्म करता हूं। आज हमने पढ़ना है लिसान यानी जुबान। जुबान के टोटल कितने हिस्से होते हैं पता है किसी को? जुबान कितनी लंबी होती है? वैसे तो लोग कहते हैं बड़ी लंबी जुबान है तेरी, है ना? तो कितनी 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 की लंबी होती है? ये देख रहे हैं कितनी सफेद, जितनी लंबी जुबान है, ये आप देख रहे हैं। ये आपकी, सॉरी आपकी नहीं, ये यानी पेपर के ऊपर ये जो तस्वीर है ये जुबान की है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में अभी भेजता हूँ। जिनको साफ नजर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, वो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे भी देख सकेंगे इंशाल्लाह। जी मैं बताता हूँ। इसके पांच हिस्से होंगे, उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है अक्सा। अक्सा का मतलब क्या था? जड़। ठीक है, एक है अक्सा लिसान। दूसरी चीज है वस्त, वस्ते लिसान। अक्सा लिसान, वस्ते लिसान, उसके बाद है तरफ, तरफ लिसान। ठीक है, चौथी जगह है हाफा, और पांचवी जगह है, जी किसको पता है? रक्स, रक्स लिसान। हाँ जी, ठीक है। ये पांच जगह हैं जुबान की जिनके मुख्तलिफ नाम है। अभी मैं बताता हूं कि ये कौन कौन से पॉइंट्स। अक्सा लिसान, वस्ते लिसान, तरफे लिसान, हाफा लिसान और रक्स लिसान। रक्स, रास नहीं बोलना जी, जी
जी जी, बताता हूँ। अक्सर लिसान, वस्ते लिसान, तरफे लिसान, हाफा लिसान और रअसुल लिसान। अक्सा लिसान होता है जुबान का ये हिस्सा, यानी जुबान की जड़ सबसे ऊपर, ठीक है। अक्सा लिसान जुबान की जड़। वस्ते लिसान है जुबान का दरमियान वाला हिस्सा, यानी जुबान का पेड़ जो है, ठीक है। ये जुबान की जो दरमियानी हिस्सा है इसको कहते हैं वस्ते लिसान। उसके बाद आ जाता है तरफे लिसान, ठीक है। अच्छा, तरफे लिसान, इससे पहले आते हैं हम हाफा लिसान। हाफा लिसान कहते हैं कि जुबान के जो साइडों के किनारे हैं, ठीक है, जुबान के जो साइडों के किनारे हैं इसको कहते हैं तरफे लिसान। उसके बाद है हाफा लिसान। हाफा लिसान इससे थोड़ा सा नीचे आए, ये है, ये पॉइंट है हाफा लिसान, और सॉरी तरफे लिसान। हाँ, हाफा, हाफा या तरफ, ये है हाफा लिसान, ये है तरफे लिसान। नहीं, सोच लें, आप लोग पढ़ चुके हैं और जो ऑनलाइन है उनमें से भी कुछ पढ़े लिखे हैं, यानी जो जिन्होंने इसको पढ़ा है। अक्सा लिसान का आपको पता है जुबान की जड़ है। वस्ते लिसान का आपको पता है कि जुबान की नोक, अच्छा दरमियान वाला हिस्सा। उसके बाद होता है हाफा लिसान। हाफा लिसान कहते हैं जुबान के इस हिस्से में, साइड, जुबान की साइड। तरफे लिसान होता है ये वाला हिस्सा, वीडियो में चेक करो, ये देखिए, ये है तरफे लिसान, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये है रअसुल लिसान, जुबान की नोक, ठीक है। ये जुबान की नोक रअसुल लिसान, ये तरफे लिसान, ये हाफा लिसान, ये वस्ते लिसान और ये अक्सा लिसान। समझ आ गई जी? नहीं है समझ भी आई? अच्छा जी, डिमांड आई है जी जुबान यहाँ बना, तो मेरी जैसे नहीं, मैं समझाता हूँ ना आपको, जब तक इनके उर्दू के माने नहीं ना पता चलेंगे आपको ये याद नहीं। ये देखिए ना, अक्सर मतलब है जड़, ठीक है, ये आप लिखते हैं साथ साथ, आपको ना मेरा आसानी रहेगी। बस का मतलब क्या होता है, दरमियान, ठीक है जी। तरफ का मतलब होता है किनारा, किनारा। हाफा, हाफा कहते हैं साइड को, ठीक है। हाफा का मतलब होता है साइड, ये जुबान की साइड, ठीक है। सर इसे पहलू भी कह सकते हैं, करवट, कोई पहलू, करवट। पहलू, जी। और रक्स कहते हैं, रक्स वैसे तो सर को कहते हैं, ठीक है, लेकिन रक्स किनारे को भी कहते हैं, नोक, सॉरी नोक को, ठीक है, नोक को। अच्छा, अब इनके ना आपका उर्दू के जो मानी हुई उनको ज़हन में रखें और फिर आपने इसको पढ़ना है। अच्छा लिसान है जुबान की जड़, वस्ते लिसान है जुबान का दरमियान, तरफे लिसान है जुबान का किनारा। ये देखें, ये वाला किनारा है, ठीक है जी। वो पहलू है ना, ये हाफा लिसान, ये है, ये हाफा लिसान है। हाँ सच्ची मुची है। अच्छा, मैं बना के करता हूँ। ये वाली साइड नजर आ रही है? हाँ जी, मैं सही सही बना, ये देखिए तकरीबन ऐसी होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, ये है अक्सा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये है बस, मैं सच्ची मुची कर रहा हूँ, ठीक है, गलती नहीं करूंगा। अच्छा, अब जो ये वाला पॉइंट है ये है हाफा,
ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं तरफ, और ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं रक्स। ये समझ लें। लिखो। हाँ, तरफ लिसान होती है जुबान का किनारा, ये वाला हिस्सा जो है। यानी जुबान की जो नोक है इससे जो पीछे वाला हिस्सा है दोनों साइडों पे, ये एक इधर से ये और इधर से ये है तरफ लिसान। ठीक है, ये तरफ लिसान। हाफा लिसान कहते हैं जुबान की जो करवट होती है ना, हाफा का मतलब ऐसे पहलू और करवट भी होता है। नहीं, शेप तो नहीं चेंज होती वहां से। भाई ये देखिए ना, ये जुबान है, जुबान की ये वाला जो हिस्सा है, यानी दरमियान वाला जो हिस्सा है उसके दोनों साइडें बाहें बनी हुई, ये वाला हिस्सा, ये हाफा हिस्सा। जो दोनों जो वर्स्ट वाली है उसकी जो साइडें हैं जी, उसको हाफा कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है आपको? अगर मैं आपको इसकी लंबी लंबी वो बताऊं ना डेफिनेशन, तो फिर वो आपको याद नहीं होगी। इस तरह अगर आप याद रखेंगे, सिंपल सिंपल याद रखें कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है जड़, इसके बाद ये सेंटर वाला पॉइंट है, ये है वस्त। साइडें जो पहलू है इसको करवट भी कह सकते हैं आप, करवट तो याद हो सकता है ना, ये हाफा। इससे नीचे आ जाए ये है तरफ, एंड में आ जाए किनारे तो ये है जुबान का किनारा, नोक जो है, नोक सॉरी। ठीक है, इसको कहते हैं रक्स। ठीक है, अब याद रहेगा इंशाल्लाह। ऑनलाइन सर जो हाफा को सर हाफा जी को हम जबान की मोटाई कह सकते हैं। नहीं, ये मोटाई नहीं कह सकते आप, या उसको करवट कह सकते हैं या पहलू कह सकते हैं। आप मोटाई नहीं कह सकते, मोटाई के लिए और लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। वरना जितनी जितनी मोटी जुबान जड़ से होती है वो हाफा से तो नहीं होती ना। भाई वो हम भाग इधर भी कर सकते हैं, वो कोई मसला कर दूं, फिर याद रहेगा इंशाल्लाह। जुबान सर जुबान का जुबान का मोटा किनारा तो कह सकते हैं ना इसको। आप वो कह रहे हैं मोटा रहने में, मोटा किनारा भी जड़ होती है। आप मोटे का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, मोटी जुबान से पढ़ा भी नहीं जाती। आप सीधा सीधा सिंपल सिंपल रखें ना, तरफ जो है वो किनारे, ठीक है, हाफा जो है वो करवट है, बस। तो मोटा छोटा करने की जरूरत नहीं उसको। भाजी आपके लिए कर दूं ये इधर, और आप लेफ्ट में कर दो उतरिए। जब अगर एक लफ्ज में आपको इशारतन समझ आ रही है तो आप वस्त के किनारे को इतना लंबा शुरू कर, समझ रहे हैं? आप उसको खुद लंबा कर रहे हो। अच्छा, समझ आ गई आपको? याद है? ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं आपको भी समझ आ गया बेटा? अक्सर बेटा समझ आ गई आपको? अक्सर जी बेटा सर। समझ आ गई? ओके। गोहर फातिमा आपको भी बेटा समझ आ गई है? जी सर। जी सर, आ गई। चलिए माशाल्लाह। अगर आप में से किसी के कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और भी लोग हैं। फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। आज हमने अक्सा हलक, अक्सा लिसान और बस्ते लिसान ये दोनों पढ़ने हैं आज, पढ़ने और क्वेश्चन आंसर भी करने। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, अब ये जो अक्सा लिसान है, जुबान की जो जड़ है, ठीक है, इसको जब आप जुबान की जड़ का ये वाला हिस्सा जो कि तालू के ऊपर ऊपर वाला जो लोथड़ा होता है ना गोश्त का, उसके नीचे जो सामने जो पॉइंट है ना जुबान का, ठीक है, इसको कहते हैं ना अक्सा लिसान। लेकिन सिर्फ इसको नहीं कहते, आप सिर्फ इस पॉइंट पे देखें, सिर्फ इस पॉइंट से, यानी ऊपर वाला जो लोथड़ा है वो जब नीचे वाली जुबान के सामने आता है तो वहां से एक हरफ अदा होता है, वो है खौफ। यानी इसकी तारीफ मैं साफ लिख देता हूं,
कॉफ अदा होगा जुबान की जड़ बिल मुकाबिल ऊपर का तालु। ठीक है, ये एक मुख्तसर सी तारीफ है जो आपको याद भी रहेगी। जुबान की जड़, ठीक है, ये देखेंगे, ये जुबान की जड़ बिल मुकाबिल ऊपर का तालु, यानी ऊपर का तालु के सामने जो जुबान का हिस्सा है वहां से कॉफ अदा होगा, कॉफ। ठीक है, इसको जुबान की जड़ को ऊपर के तालु के साथ लगाना है आपने, इसको मोटा पढ़ेंगे, कॉफ। अंडी आप पढ़ के सुनाए प्लीज। कॉफ, हाँ जी भैया, बेटा आप पढ़ो। कॉफ, ठीक है, काफ, काफ नहीं बोलना, कॉफ, हाँ जी। जुबान की जड़ बिल मुकाबिल ऊपर का तालु। अच्छा, अब ये तो हो गया एक हर्फ कॉफ। इसी जगह से थोड़ा सा मुंह की तरफ हटना है, यानी अगर आपने कॉफ पढ़ा था जुबान के इस हिस्से से, अब आपने थोड़ा सा आगे आ जाना, नो की तरफ, उधर नहीं जाना पीछे। ठीक है ना, आपने यहां से मुंह की तरफ आगे आना है, वहां से काफ अदा होता है, काफ। जुबान की जड़ बिल मुकाबिल मुंह की जानिब बिल मुकाबिल ऊपर का तालु जरा मुंह की जानिब हटकर। ये लिखने में थोड़ी लाइन लगेगी, लेकिन जब आप उसको समझेंगे ना तो वो सिंपल सी बात है। नहीं नहीं, बस से पीछे पीछे, हाँ जी 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 बिल्कुल। अक्सा जुबान की जड़ है, वस्त जुबान का सेंटर है, जुबान का वस्त और अक्सा के सेंटर वाला जो हिस्सा है, यानी ये वाला, ये अक्सा लिसान है, ये वस्त लिसान है। अब अक्सा से आपने पढ़ा था काफ, थोड़ा सा सेंटर में आए वस्त से पीछे तो काफ, यहां मोटा नहीं करना, सिंपल पढ़ना, काफ, तकल्लुफ नहीं करना। किरात के अंदर, कुरान मजीद की किरात में ना तो तकल्लुफ करना है ना किसी को करवाना है जी। चलिए, दो मखारिज आपने, दो रूप मखारिज पढ़े हैं। कॉफ यानी जुबान की जड़ बिल मुकाबल के ऊपर का तालु, जैसे कॉफ अदा होता है। और काफ बारीक, ठीक है, कॉफ मोटा है और काफ बारीक है। जुबान की जड़ बिल मुकाबिल ऊपर का तालु जरा मुंह की जाने बढ़कर, यानी आपने, ये जुबान है, सॉरी ये असल इसका नोक है, ये जुबान की जड़ है मिसाल के तौर पे। तो आपने क्या करना है, जुबान की जड़ यहां से काफ पड़ा और ये वस्त है, इन दोनों के जो सेंट्रल पॉइंट है यहां से आप काफ पढ़ेंगे, काफ मोटा नहीं करना चाहिए, काफ। कैसे पढ़ेंगे जी, काफ, ठीक है। अब पढ़े कॉफ, अब पढ़े काफ जी, ठीक है। अभी मैं इसकी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, ये समझ आ गई है जी। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को सबको समझ आ रही है जी? जी सर। ओके माशाल्लाह। हाफिजा शाहिदा, आप बता दें प्लीज, आपको समझ आई है जी? यस सर। ओके, अच्छा यहां तक आपने नोट कर लिया। अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे फिर आगे चलेंगे। ऊपर वाला ये है, ठीक है, ये यही रहेगा इंशाल्लाह जब तक क्लास है। अक्सा लिसान आपने पढ़ लिया, इसमें से सिर्फ दो रूप अदा होते हैं, कॉफ और काफ। कॉफ अदा होगा जुबान की जड़ में मुकाबिल ऊपर का तालु। ठंडी आप सही होकर बैठे हैं, आप फिर नहीं था, पानी पिलाऊं आपको?
और जब जुबान की जड़ ऊपर का तालु की तरफ ही है, लेकिन ये थोड़ा सा मुंह की तरफ हट जाएगी, यानी वस्त से पीछे और जड़ से आगे, वहां से काल बना होगा। ठीक है, ये समझ आ गई। अब किसी भी हरफ को, अब ये तमाम आप जो पढ़ाना चाह रहे हैं, कुछ जाहिर है कि हर क्लास में हम टिप्स भी इंशाल्लाह पढ़ाने के, किसी भी हरफ को जांचना हो कि क्या वो वाकई ही अपने जो मकसूद मकसूद मखरज से निकल रहा है कि नहीं, ये जांचना हो। ठीक है, तो उसका एक आसान सा तरीका है, वो ये है, मिसाल के तौर पे लफ्ज हरफ है खौफ, आपने लिखा खौफ, ठीक है, इसको कर देना है साकिन, और शुरू में आपने हमजा लगाना है, हमजा खौफ जबर अफ। अच्छा, अब आपने ये चेक करना है, खुद चेक करना है आपने, मैंने तो नहीं उंगली डाल के चेक करना। ठीक है, खुद ही चेक करना है कि जब आप खौफ पढ़ते हैं आप, ठीक है, तो आपके गले जो जुबान हलक की जो जड़ है, जुबान की जो जड़ है, क्या वहां से आवाज इसकी रुक रही है इसकी आप? ठीक है, अच्छा, इसका एक और भी नेक्स्ट लेवल ये होता है कि आपने इसको पढ़ते हुए उस पर्टिकुलर हरफ पर आवाज को थोड़ा जमा के रोकना है, थोड़ा रोकना है उसको, जैसे स्लो मोशन होता है ऐसे आप। ठीक है, समझ आ रही है आप? अच्छा, आपको फौरन अंदाजा हो जाएगा कि आपकी जुबान की जड़ इस्तेमाल हो रही। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं काफ की तरफ। ये है काफ, शुरू में हमजा लगाया और इसको साकिन कर दिया। अब पढ़ेंगे जुबान का जो वस्त है और जुबान का जो जड़ है, इन दोनों के सेंटर में, वस्त से पीछे और जड़ के आगे, इसको पढ़ना है अक अक। ठीक है, समझ आ रही है? ये उससे थोड़ा सा आगे आ गया, यानी समझ आ रही है ना आपको? अब ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको इसलिए लिखवाई जाती है, ये आप किसी लिखवाएंगे ताकि उसको अंदाजा हो जाए कि ये कौन सा पॉइंट बनता है। ठीक है, आप अगर इसको हटा भी देते हैं डेफिनेशन को, आप अपने अल्फाज में जैसे मर्जी समझाएं, लेकिन मखरज यही होना चाहिए, हरफ की अदायगी आपकी यही होनी चाहिए, अक्सा लिसान। वो ये ना हो कि पता चले कि जनाब अक्सा लिसान का जो हुक्म है वो आप किसी और जगह से पढ़ रहे हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है। ये नहीं, ये, हाँ जी, ये पॉसिबल नहीं है कि आपको किसी हरफ के मखरज का अंदाजा हो जाए और आप उस हरफ के मखरज को किसी और जगह से अदा करें। ठीक है, ठीक है ना, समझ आ गई है? अच्छा, अब अक्सा लिसान हो गया, यहां से दो बता होते हैं कॉफ और काफ। अब आगे चलते हैं वस्त लिसान। वस्त लिसान कौन सा किनारा था? दरमियान वाला किनारा। अच्छा, अच्छा जी, आगे चलते हैं फिर। आगे है वस्त लिसान। वस्त लिसान जुबान का वो हिस्सा है जो जुबान का सेंटर है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, यहां से तीन हुरूफ अदा होते हैं, वस्त लिसान से तीन हुरूफ अदा करेंगे। हाँ जी, मैं इधर अलग से, वस्त लिसान यानी जुबान का दरमियान, जुबान का दरमियान बिल मुकाबिल ऊपर का तालु, जुबान का दरमियान बिल मुकाबिल ऊपर का तालु। यहां से तीन और ऊपर होते हैं, जीम, शीन और या। जीम, शीन और या, किसी एक ही पॉइंट से तीनों ऊपर होंगे। जुबान का दरमियान बिल मुकाबिल ऊपर का तालु, समझ आती है? हाँ जी, यानी जुबान का दरमियान ऊपर वाले तालु के साथ लगेगा, आप चेक कर सकते हैं। पढ़े जीम, अच्छा, इसको स्लो मोशन में पढ़े, जीम रोके, जीम लगता है ऊपर के तरफ जुबान के दरमियान हिस्सा। इसी तरह शीन या, नहीं स्लो पढ़े, या
ठीक है, सेम पॉइंट से लग रहा है ना, आगे पीछे तो नहीं लग रहा, जड़ तो नहीं इस्तेमाल हो रही। तो ये है जुबान का दरमियानी हिस्सा जहां से तीन और ऊपर होंगे जीम और या। समझ आ गई जी। आज हमने ये चीजें सीखी हैं कि लिसान के 5 हिस्से हैं, अक्सा लिसान, वस्ते लिसान, हाफा लिसान, तरफे लिसान और रअसुल लिसान। अक्सा लिसान कहते हैं जुबान की जड़ को, वस्ते लिसान कहते हैं जुबान के दरमियानी हिस्से को, हाफा लिसान कहते हैं जुबान की करवट को, और तरफे लिसान कहते हैं जुबान के किनारे को, और रअसुल लिसान कहते हैं जुबान की जड़ को। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, माशाल्लाह, याद है, समझ आ रही है जुबान की नोक को। अब इसमें से 2 पॉइंट हमने पढ़े, अक्सा लिसान यानी जुबान की जड़ जब ऊपर के तालों के साथ लगती है तो वहां से खौफ, काफ अदा होगा, और जब मुंह की तरफ थोड़ा सा हटेंगे तो काफ, बारीक काफ। अच्छा, अब उसके बाद वस्ते लिसान। वस्ते लिसान में जुबान की जड़ जब ऊपर के तालुओं के साथ लगती है तो ये 3 मुहावरा होते हैं, जीम, शीन और या। आज का लेक्चर इतना ही है, इंशाल्लाह कल हम दांतों की किस्में पढ़ेंगे, उसके बाद जुबान के बाकी 3 हिस्सों को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बाकी जो 3 हिस्से हैं उनका ताल्लुक दांतों के साथ मिलके रूपदा होते हैं। तो जब तक आप दांत पढ़ेंगे नहीं, दांतों के बारे में जानेंगे नहीं, आपको आगे जुबान के बाकी मखारज के बारे में समझ नहीं आएगी। अगर आप किसी ने कोई सवाल करना है आप कर सकते हैं, अभी 3 मिनट बाकी हैं। वरना मैं सवाल करता हूँ जी। जी, ये हाफा है साइड, ये तरफ है। जी जी, यानी नोक और हाफा के जो सेंटर में है, ये जहां से जुबान छोटी होनी शुरू हो जाती है, जहां से जुबान छोटी होनी शुरू हो जाती है ऐसे नोक बननी शुरू हो जाती है, इसको कहते हैं तरफ। अच्छा, अब क्वेश्चन करते हैं इस्मत अजीम। बेटा आप अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। इस्मत अजीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज के जो सबक है इसकी समझ आ गई आपको सब? जी सर। ओके, तो आपने इधर देखेंगे जरा, लिसान के 5 किस्में पढ़ी, जी उसमें से अक्का के हरूफ पढ़े और जी वक्त के हरूफ पढ़े। ठीक है, जी अब जी अब मेरा जी, जी ठीक है। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, इसको मैं रेज कर दूं, सबने नोट कर लिया? ये क्या लिखा है इस वक्त, आप बताएं प्लीज। ये लिखा है जकाया, जीम जबर जा, कौफ जबर कौ, या जबर या, जकाया। ठीक है, अच्छा अब आपने मुझे बताना है कि जो इसमें काफ है, काफ, ठीक है, ये जी, जुबान के किस हिस्से से पढ़ा जाता है? ये जुबान की जड़, अक्सा जड़, और बिल मुकाबिल ऊपर के तालु से पढ़ा जाता है। ठीक है, माशाल्लाह, कौफ। अच्छी 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 ड्यूटी लगा रहे हैं आप, है ना? नो ऊपर सर, नो सर, मैंने कोई बूटी नहीं लगाई। अच्छा, चले माशाल्लाह।